हम्दो सलात लाइक सत्ताज़ीम तकरीम जुमला सादात किराम बिलखुसूस बिरादर अकबर हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा पीर सैयद ज़हूर अहमद शाह साहब काज़मी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, जनाब बिरादर अकबर सैयद वक़ार अहमद काज़मी साहिब, सैयद निसार अहमद काज़मी साहिब और मेरे बिरादर असगर जनाब सैयद मोहम्मद अली हसनैन काज़मी साहिब, आपकी शादी खाना आबादी की ये महफिल सईद का इनेकाद किया गया है। हुक्म मिला है कि बाप की शान के हवाले से चंद एक बातें करनी है। वक्त बड़ा मुख्तसर है, मैं कोशिश करूँगा एक दो अहादीस आपके सामने वालिद के हवाले से अर्ज़ करूँ कि कुरान और सुन्नत में हमने उलमा से, नातखानों से, कव्वालों से माँ की शान तो सुनी है और हक है माँ की शान, माँ को अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया है। लेकिन आज मैं आप अहबाब के सामने अर्ज़ करूँगा इस बूढ़े बाप को अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया है। पढ़े लिखे अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में माँ का तज़किरा किया है, लेकिन माँ के नाम की कसम इरशाद नहीं फरमाई। जब भी कसम इरशाद फरमाई है तो वो बाप के नाम की इरशाद फरमाई है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया ववालिदिन वमा वलद, तो बाप के नाम की कसमें अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाई हैं। तो आप सुभान अल्लाह कहें, मैं बिला तमहीद गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह कह दीजिए। आइए मेरे आका सरवरे कौनैन से प्यार करने वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी लारैब कलाम में इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम्हारा रब तुम्हें ये हुक्म दे रहा है इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, बंदगी के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है, पुरस्तश के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है, पूजा के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है, बंदगी के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है, सजदे के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है। लेकिन रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया इबादत मेरी करनी है और खिदमत घर जाके अपने माँ बाप की करनी है। मेरे करीम नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे आका सरवरे कौनैन ने इरशाद फरमाया लोगों, अगर तुम देखना चाहते हो तुम्हारा खुदा तुम पे राजी है कि नाराज है, तुम ये देख लेना तुम्हारे माँ बाप तुम पे राजी है कि नाराज है। जमीन पे माँ बाप राजी होंदे ने, अर्शों पे खुदा राजी होता है। हजरत अबूल समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं बंदा सारी जिंदगी हरमे काबा में गुजारे, दिन को रोजा रखे, रात को मकाम इब्राहिम पे नफलें पढ़ता रहे, सफा और मरवा के दरमियान उसे मौत आ जाए, अगर इस हाल में मर गया कि उसके माँ बाप उस पे नाराज हैं, फिर मक्के की मौत भी फायदा नहीं देती है। अगर किसी छोटी सी झोपड़ी में रहता हो, माँ बाप की दुआएं उसके शामिल हाल हो, अल्लाह उस घर पे अपनी रहमतों की बरखा नाजिल फरमा देता है। मेरे करीम नबी की खिदमत में एक सहाबी रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह एक फैसला करवाने, मेरा वालिद मेरे नाल ज्यादती कर दे, मेहनत मजदूरी मैं करता हूं, अलामा हक्की ने इसको लिखा है, मेहनत मजदूरी मैं करता हूं, पैसे मैं कमाता हूं, तवज्जो रखिएगा आखिरी बात है, और पैसे मुझसे बाप ले लेता है। खुदा की इज्जत की कसम है खुश नसीब ने ओ लोग जिन्हां दे मां प्यो दा साया सिर ते मौजूद है, वगरना आज पूछें उस बेटे से जिसने बाप के जनाजे को सहारा दे रखा है, पूछिए उस बेटे से जिसने माँ के जनाजे को सहारा दिया है। दोस्तों उलमा फरमाते हैं वेड़े दरख्त लगा होवे ना, वो फल देना दे साया जरूर देता है। माँ बाप भले ही बूढ़े चारपाई पे ही क्यों ना हो, इनके वजूदों की बरकत से अल्लाह घरों पे रहमतें नाज़िल फरमा देता है। तो बाप वो अजीम शख्स है। मुझे ये बताइए पढ़े लिखे दोस्त अहबाब आप तशरीफ फरमाएं कि हमने एक वर्ड सुन रखा है टारगेट किलिंग, एक लफ्ज सुना है हमने टारगेट किलिंग, कि जो बंदा पैसा लेके बंदे को कत्ल करता है उसे कहते हैं टारगेट किलिंग। तो जो टारगेट किलर होता है वो अमाउंट लेके, पैसा लेके, रकम लेके बंदे को हिट करता है, और जरूरी नहीं कि उसके हिट करने पर बंदा मारी जाए, अल्लाह की तरफ से जिंदगी हो तो वो बच भी जाता है, लेकिन वो टारगेट किलर बंदे को एक मर्तबा हिट करता है। तो जो रखना मैं जुमला अर्ज करने लगा हूं, टारगेट किलर
मर्तबा बंदे को हिट करता है। ए मेरी मिल्लत के नौजवानों, तवज्जो करो, मैं तुमसे मुखातिब होने लगा हूं, जरा दिल के कान खोल के मेरी बात सुनना। टारगेट किलर एक मर्तबा बंदे को मारता है। मैं और आप न जाने दिन में कितनी मर्तबा अपनी जुबान के निश्तर चला के अपने बाप को भी कला करते हैं, अपनी माँ का कलेजा भी छलनी कर देते हैं। वो बाप जिसने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, वो वालिद जिसने अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट दिया, वो बाप जिसने अपने आप को नहीं देखा। ईदें आती हैं, हमें अपने कपड़ों की जरूरत होती है, बाप बेटों के लिए शॉपिंग पे जाता है। सारा महीना मजदूरी करके बाप अपने लिए जेब खर्च इकट्ठा नहीं करता। बाप कहते हैं 2-4 पे जो बचते हैं वो भी औलाद के लिए कपड़े ले जाऊंगा। बाप अपनी औलाद का सोचता है। लेकिन मैं और तू जब जवानी की दहलीज पे कदम रख के, जिस बाप ने अपनी जवानी को हमारी ख्वाहिशों के लिए कुर्बान किया, जब उसी बाप की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं अब्बा तेनू पता ही कोई नहीं, अब्बा जमाना बदल गया, हालात बदल गए। ओए हालात नहीं बदले, हमारी सोचों के जाविये बदल गए हैं। सूरज आज भी मशरिक से निकलता है, मगरिब में गरूब होता है। हालात नहीं बदले, हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है।